नमस्कार दोस्तों, आज हम बीएससी थर्ड ईयर के क्वांटम सांख्यिकी चैप्टर्स के सभी संभव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको इस चैप्टर से कोई डाउट नहीं रहेगा और सभी ऑब्जेक्टिव टाइप्स कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसकी बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है कि प्लांक नियतांक h का मान होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्लांक नियतांक h का जो मान होता है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड होता है। ये याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार एक बॉक्स में गतिमान कण के लिए ऊर्जा स्तर विभक्त तथा समदुरुस्त होते हैं। ऊर्जा स्तर सतत होते हैं, ऊर्जा स्तर विभक्त होते हैं लेकिन समदुरुस्त नहीं होते। ऊर्जा सदैव शून्य होती है। तो इसका जो ऊर्जा स्तर विभक्त होते हैं तो गा होगा इसका सही, इसका गा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे तो यदि m द्रव्यमान का कण एक रेखीय विभव क्षेत्र v बराबर 0 जबकि x की वैल्यू 0 से बड़ी है और स्मॉल a से छोटी है तथा v का जो मान है वो इन्फिनिटी है, जबकि x लेस देन इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू a में गतिमान है, तो कण की ऊर्जा के आइगन मान होते हैं। तो कण की ऊर्जा के जो आइगन मान होते हैं वो कितने होते हैं? En बराबर होता है n स्क्वायर एच स्क्वायर बट्टे 8 m a स्क्वायर। जी ध्यान रखना। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि m द्रव्यमान का एक कण l लंबाई के बॉक्स में बंद है, तो उस कण की विभक्त ऊर्जा En होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो n स्क्वायर एच स्क्वायर बट्टे 8 ml स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार एक विमीय सरल आवर्ती गति कर रहे कण के ऊर्जा स्तर होते हैं। तो ऊर्जा स्तर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? विभक्त होते हैं लेकिन समदुरस्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है एक्स अक्ष के अनुदिश सरल आवर्त गति कर रहे कण के चिरसम्मत कोणीय आवृत्ति ओमेगा तथा आयाम स्मॉल a है। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार कण की न्यूनतम ऊर्जा कितनी होगी? तो ये आपको पता करना चाहिए। तो ये कितनी होती है? 1/2 h ओमेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है सही कथन। तो इसमें सही कथन पूछा है। तो बॉक्स में बंद मुक्त कण के आइगन मान का मान सतत तथा समदुरुस्त होते हैं। तो इसका जो सही बॉक्स में, ये तो गलत होगा। बॉक्स में बंद मुक्त कण के आइगन मान ऊर्जा मान सतत होते हैं, खाप भी गलत होगा। सरल आवर्ती दोलित्र के आइगन ऊर्जा मान विभक्त तथा समदुरुस्त होते हैं। हाँ ये ठीक है। तो 7 का कितना होगा? गा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। यदि HCl अणु के क्रमागत कंपनिक ऊर्जा स्तरों का अंतराल 0.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसकी शून्य बिंदु ऊर्जा होगी। तो शून्य बिंदु ऊर्जा जो होती है वो हाफ होगी इसकी। तो कितनी होगी? 0.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी इम्पोर्टेंट आ गया है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होते हैं? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होते हैं? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होते हैं वो हमारे 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल के बराबर
होते हैं। अब बढ़ेंगे आगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट से क्वेश्चन नंबर 10 में है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी का पालन करने वाले निकाय में कण होते हैं, सर्वसम या विविध, सर्वसम या अविभेद, केवल सर्वसम, केवल अविभेद। तो जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का जो फॉलो करते हैं उसमें सर्वसम अविभेद वो विभेद होते हैं। 11 की बात करें तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण नियम का पालन करने वाले कण, तो मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन नियम का जो पालन करने वाले जो कण होते हैं वो कौन से होते हैं ये पूछा है। तो इसमें गैस अणु होते हैं। कौन से होते हैं? गैस अणु होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फोटोन नहीं होते, गैस अणु होते हैं। फिर आदर्श गैस का संवितरण फलन, तो संवितरण फलन की बात करें तो Z बराबर होता है कैपिटल V बट्टे H स्क्वायर ब्रैकेट में 2πm/T का होल 3/2। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और ये है बोसॉन का चक्रण होता है। तो जो बोसॉन का जो चक्रण होता है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोसॉन का जो चक्रण होता है कितना होता है? 0 होता है, माइनस के 1/2 होता है, 1/2 होता है, माइनस के 3/2 होता है, तो वो होता है आपका 0। फिर 14 की बात करेंगे तो 14 में बोसॉन है। बोसॉन इलेक्ट्रॉन, नाभिक में न्यूट्रॉन, विद्युत चुंबक विकिरण के फोटोन, गैस या अणु। तो बोसॉन जो है वो विद्युत चुंबकीय विकिरण के फोटोन होते हैं। 15 की बात करेंगे तो फोटोन जिस सांख्यिकी का पालन करते हैं वह है, तो किस सांख्यिकी का पालन करते हैं? तो वो BE सांख्यिकी का पालन करते हैं, ये ध्यान रखना। और आगे बढ़ते हैं। फिर ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 में कि फोटोन का चक्रण होता है। तो 16 में का जो आंसर होगा, फोटोन का जो चक्रण होता है वो आपका कितना होता है? 0 होता है, 1/2 होता है, माइनस का 1/2 होता है, 1 होता है। तो फोटोन का चक्रण हमेशा ध्यान रखना कितना होता है? 1 होता है। और फर्मियोन है, तो फर्मियोन क्या है? एक फर्मियोन धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। फर्मियोन नहीं है एल्फा कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो फर्मियोन जो नहीं है मतलब क्या नहीं कह सकते उसे? एल्फा कण नहीं कह सकते, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब 19वें क्वेश्चन की बात करेंगे। तो फर्मियोन का चक्रण होता है, ये पूछा है। तो फर्मियोन का चक्रण होता है 1/2, ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन पालन करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो पालन करते हैं वो कौन सा नियम पालन करते हैं? तो फर्मी डिराक सांख्यिकी का पालन करते हैं। एक और फिर 21 की बात करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। हाँ, 21 में है संबंध NR बराबर GR बट्टे E की पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन R प्लस 1 कहलाता है। तो ये जो संबंध है ये क्या कहलाता है? तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण फलन कहलाता है। फिर 22 की बात करेंगे तो फर्मी डिराक वितरण फलन है। फर्मी डिराक वितरण फलन होता है GR बट्टे NR माइनस 1 बराबर E की पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन R। तो ये भी कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं कि 23 की बात करें तो फर्मी डिराक सांख्यिकी का पालन करने वाले 2 कणों को 6 ऊर्जा स्तरों में वितरित किया जाता है। संभव विन्यासों की संख्या पूछी है। तो संभव विन्यासों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 15 होगी। अब कथन 24वें की बात करते हैं। 24वें में जो लिखा है कि सत्य कौन सा है? तो परम शून्य ताप पर फर्मी ऊर्जा EF से नीचे के सभी ऊर्जा स्तर पूर्णतः खाली होते हैं। जी नहीं। परम शून्य ताप पर ऊर्जा EF से ऊपर के सभी ऊर्जा स्तर पूर्णतः खाली होते हैं, ये बात ठीक है, तो खास ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें तो अब तीसरे पेज पे पढ़ेंगे। तो इसमें है आपका देखेंगे तो
तो इसमें आप थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ जी, तो 25वें क्वेश्चन की बात करेंगे। यदि एप्सिलॉन आर ऊर्जा अवस्था के ऊर्जा स्तरों की संख्या जी आर है तो इनमें एन आर कणों के वितरण के विन्यासों की संख्या। तो 25 का जो होगा वो कितने मैक्सिमम बोसों की संख्या में जी आर की पावर एन आर, तो खा होगा इसका 25 का खा। फिर आगे बढ़ें, फिर 26 की बात करेंगे। 26 में कि एल्फा कण 3/2 He(H2) अणु पॉजिटिव और 6 3 3 2 He लिथियम 3 6 आयन और प्लस का लिथियम 3 7 आयन में से बोसॉन हैं। तो बोसॉन की बात कर रहे हैं। बोसॉन क्या है? तो बोसॉन में है ये एक एल्फा का, ये एल्फा है, H2 अणु हैं और 6 3 Li पॉजिटिव जितने बोसॉन का काम कर रहे हैं। अब ये इसकी बात करेंगे 27 की। तो 27 में है सही कथन। तो ये सही कथन आप देख लेना, ये होता है फर्मी-डिराक सांख्यिकी में कण अविभेद होते हैं तथा एक ऊर्जा अवस्था में कण होता है। तो 27 का जो होगा वो खा होगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो इसमें है 28वें में गलत कथन की बात कर रहे हैं। तो गलत कथन में मैक्सिमम बोल्ट्जमैन वितरण में किसी भी ऊर्जा अवस्था में चाहे कितने कण हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ठीक है। फर्मी-डिराक वितरण में किसी एक ऊर्जा अवस्था में एक से अधिक कण नहीं हो सकते, तो ये भी ठीक है। बोस-आइंस्टाइन वितरण में पॉली का अपव्यय नियम लागू होता है, ये बात गलत है बिल्कुल, इसको तो काट ही दूंगा मैं। तो ये 28 का जो होगा वो गाज वाला जो पॉइंट है वो बिल्कुल गलत है और बाकी सब ठीक है। अब 29 की बात करेंगे। 29 में क्या है? सामान्य ताप व दाब पर आदर्श गैस के अणुओं के लिए किसी ऊर्जा के संगत ऊर्जा स्तरों की संख्या Gr तथा उसकी अणुओं की संख्या Nr में निष्पत्ति की बात कर रहे हैं। 29 तो वो एक से अधिक होती है, ये ध्यान रखना। अब क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 30 में है कृष्ण वस्तु विकिरण वक्र को संतोषप्रद विधि से समझने के लिए सर्वोत्तम नियम है। सो प्लांक का नियम सबसे बढ़िया होता है। और 31 का 31 के यह परम शून्य ताप धातु में इलेक्ट्रॉन की फर्मी ऊर्जा का व्यंजक की बात कर रहे हैं। तो वो व्यंजक होता है H²/8m ब्रैकेट में 3n/πb की पावर 2/3। तो इस प्रकार हमारे सभी क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स हमारी वीडियो को देख सकें। और इसी तरह की वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे आपके लिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।